गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं हम सूर्य देव की, सूर्य ग्रह की। भगवान सूर्य आदित्याय जपाकुसुम संघासम काश्यपेयम माद्युतिम तमोरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सूर्य देव अभी 17 अक्टूबर को तुला राशि में जा रहे हैं और वहाँ पर वो 16 नवंबर तक रहेंगे। हर वर्ष ये एक पीरियड होता है जिसका मैंने हर वीडियो में बोला है, जब सूर्य अपनी नीच राशि पे होते हैं। तुला राशि में सूर्य इज़ नोन एज द प्लैनेट इन डेबिलिटी और इन डिप्लीशन। वो नीच राशि पे होते हैं, उनका जो स्टेटस है वो नीचता का मतलब विल बी वेरी वेरी वीक इन इटसेल्फ। वो स्वयं बहुत कमज़ोर होंगे। मैं हर बार कहता हूँ सूर्य यथार्थ है, हमारे सामने है, रोज़ाना हम दर्शन कर सकते हैं। बट ये एक पीरियड होता है वर्ष में पूरे में जिस समय सूर्य नीच राशि पे होते हैं, नीचस्थ होते हैं, वीकेस्ट होते हैं। साथ में उनके बुध रहेंगे 29 अक्टूबर तक, फिर वो भी चले जाएंगे आगे। तो एक बार को तो सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा, बट बाद में बुध भी चले जाएंगे और सूर्य हिमसेल्फ विल बी देयर। सूर्य शुक्र की राशि होती है ये तुला, तो सूर्य शुक्र आपस में दुश्मन भी है, तो इसलिए ये और थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य इस समय सबसे वीकेस्ट पोजीशन में होते हैं। अब आपको ये बता दूं कि तुला राशि में ये आने से क्या इफ़ेक्ट होगा, और साथ में ये भी बोल देता हूँ मेरा एक YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। उसके ऊपर सूर्य के हर महीने हर माह सूर्य बदलते हैं तो डाले हुए हैं, उसमें क्या उपाय करें और सूर्य किन किन बातों के लिए है ये भी बहुत से वीडियोस में है। बट एक रिसेंट क्या है कि सूर्य और रोग, वो वीडियो में जाइए, एलिमेंट्स अटैच टू और एलिमेंट्स रिलेटेड टू द प्लैनेट सन, उसमें आप जाइए, देखिए, उसमें बहुत उपाय बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। तो अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है तो 9978627397 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी। तीसरा जो मैं बताना चाहता था कि किस चीज़ के लिए सूर्य है, वो है इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। देव को स्वयं को पत्नी सुख नहीं था, तेज इतना था कि उनकी जो पत्नी थी संज्ञा, वो उनको छोड़ के चली गई और उन्होंने अपना शैडोवी रूप बनाया, छाया, और वहाँ पर बिठा दिया, जिससे कि शनि देव पैदा हुए। इसलिए शनि और सूर्य का आपस में झगड़ा है, क्योंकि सूर्य देव ने शनि को अपना पुत्र नहीं माना। शनि एकदम डार्क श्याम वर्ण या काला रंग और सूर्य गोल्ड, तो वो इसलिए उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा। बट वाई इट वॉज, क्योंकि वो जो छाया, जो शैडोवी वाइफ थी उनकी, जो और संज्ञा जी, वो तो छोड़ के चले गए। शी कुड नॉट टॉलरेट, शी कुड नॉट टेक दैट, कि जो उनका रेज का और उसका जो तेज था वो, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो उनको खुद को ही स्वयं को सुख नहीं था, इसलिए इट्स ए प्लैनेट ऑफ फॉर सेपरेशन। तो जिनके भी सूर्य कमज़ोर होता है, इल प्लेस्ड होता है, उनकी मैरिड लाइफ डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में होती है। तो हेल्दीनेस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर, और तीसरा ये मैरिड लाइफ वाला, ये अकाउंटेबिलिटी है। बाकी तो बहुत से हैं। हार्ट की बात करें तो सूर्य, आइज़ की बात करें तो सूर्य, हड्डियों की बात करें तो सूर्य। तो वो तो मैंने सूर्य और रोग वाले में सब बता रखा है कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब अपन तो मेष राशि पे आते हैं। मेष राशि की 7th हाउस में सूर्य, पार्टनर के घर में सूर्य, और अभी तो 29 अक्टूबर तक तो बुध और साथ में नपुंसक ग्रह। तो उनको सबसे पहले
बिजनेस की बात करें, ये केंद्र स्थान है। मनी वाइज मेरे हिसाब से मेरा मत है, लॉजिक बेस्ड है कि मनी वाइज अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बात करूं उस वाइज, स्पेशली दोज हु आर बिजनेस पर्सन्स और दोज हु आर वर्किंग इन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सेल टैक्स, कमर्शियल टैक्सेस, इनकम टैक्स, फाइनेंस, इनमें जो भी काम कर रहे हैं या इन्वॉल्व हैं, उन सबको निश्चित रूप से उनकी पॉपुलैरिटी या प्रमोशन या पोस्टिंग डेफिनेटली मेष राशि वालों के लिए ये तो फेवरेबल पीरियड वाली बात है। चीज़ें कमज़ोर है, वो क्या है? वन, हेल्थ, क्योंकि ये मार्ग स्थान है। फोकस ऑन योर हेल्थ। आपको नर्वस ब्रेकडाउन से लेके और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, और सूर्य की जितने भी बीमारियां होती है उन सब में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? इट्स ए पार्टनर्स हाउस वेयर सूर्य पहला प्लेनेट फॉर सेपरेशन, साथ में बुध, द प्लेनेट विच इज़ अटैच विद वन वर्ड, इम्पोर्टेंसी। तो उनके जो रिलेशनशिप है उसमें कमजोरी हो सकती है, किसी भी लेवल तक, बात सेपरेशन तक की भी आ सकती है। तो इस तरीके का ये मेष राशि का है। उनको सारे उपाय सूर्य के करने चाहिए, जो कि मेरा सूर्य के लिए, सूर्य और रोग वाला जो है, वैसे तो बहुत सारे वीडियोस में मैं बोला हूँ कि क्या क्या सूर्य के उपाय हैं, पर ये तो स्पेसिफिकली उसमें उपायों की बात है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। करनी ज्योतिष एवं वास्तु संस्थान में भी अपलोडेड है सूर्य और रोग, और एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान में भी अपलोडेड है, वहाँ देख सकते हैं क्या उपाय करने, बट सारे उपाय करने मेष राशि। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में सूर्य, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तो उनका नेम फेम, जो जॉब की बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, पोस्टिंग की बात करूं, उसमें सब में फ़ायदा है। तो फ़ायदा यहाँ क्या नहीं है? एक, लुक फॉर योर हेल्थ, फोकस ऑन योर हेल्थ। दूसरा, सामने 12th हाउस है, बेडरूम हाउस, पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप या दोनों की हेल्थ इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, या किसी की भी हेल्थ इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, और इनको भी सूर्य के सारे उपाय करने चाहिए। मेरी तरफ से यही है, क्योंकि हेल्थ ख़राब होती है, उससे बचना है, और साथ में पार्टनर से अच्छा रिलेशन रहे तो वो भी बचना है, इसलिए सूर्य के उपाय कर। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये आएंगे 5th हाउस में, 5th ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ और संतान का घर। अब यहाँ पर आउटपुट परफॉर्मेंस तो आपकी बढ़ेगी, बिजनेस स्किल आपका कुछ और कुछ अच्छा आ सकता है, बट सूर्य और बुध 29 अक्टूबर तक तो दोनों साथ है, तो एक तो संतान वाला प्रॉब्लमेटिक पोजीशन हो सकती है, दूसरा लव लाइफ तो इन दोनों का ही मतलब नहीं है, तो पार्टनर से भी कुछ हो सकता है ऊपर नीचे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दिस इज़ ए टाइम फॉर यू टू शो योर परफॉर्मेंसेस, योर रेटिंग विल डेफिनेटली इम्प्रूव। में भी मैं ये कहूँगा, अगर आपकी संतान कोई एग्ज़ाम दे रही है, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसमें निश्चित रूप से उसका भी स्कोरिंग बढ़ेगा। ये मिथुन राशि। अगर उनके संतान में प्रॉब्लम होती है या उनके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होती है तो उनको उपाय करने, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में सूर्य और बुध दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते हैं, बुध फिर भी थोड़ा बहुत, बट सूर्य तो एब्सोल्युटली नॉट। तो उनकी जो दिस इज ए हाउस ऑफ हैप्पीनेस, सूर्य के साथ हैप्पीनेस कहाँ? सूर्य के साथ तो तेज है, तो 10th हाउस इसके बिल्कुल सामने होता है, विच इज ए हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। तो उनका निश्चित रूप से जॉब वाइज तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका डेफिनेटली बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, बट उनका हाउस ऑफ हैप्पीनेस उसमें गड़बड़ा सकता है। यहाँ सूर्य भी है और बुध भी है, तो पेरेंट्स या इन लॉज या खुद के पेरेंट्स, उन सब को प्रॉब्लम में वो हो सकते हैं हेल्थ वाइज। यहाँ पर उनको मैं ये कहूँगा कर्क राशि वालों को भी उपाय तो करने ही चाहिए।
कुछ हद तक तो करना ही चाहिए, चाहे जाप पूजा तक नहीं जाए, बट इनिशियल वाले तो करने ही चाहिए आपको। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में सूर्य, अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। इनका नेम फेम ले लीजिए, रेटिंग ले लीजिए, जॉब ले लीजिए, नेशन में जो कुछ भी चाहिए यही पीरियड है। यू ट्राई योर बेस्ट, आपको निश्चित रूप से अच्छा रेटिंग मिलेगा। यू विल बिकम मोर पॉपुलर। ये बात अलग है कि अगर आपके लग्जरियस कोई टूर ट्रेवल्स होते हैं तो वो बेकार जाएंगे। बुध है तो 29 अक्टूबर तक एक चीज़ का हो सकता है कि आपके मेंटल लोड या आप कंफ्यूज वाली स्टेज में रह सकते हैं। उसके बाद तो परफेक्ट है, पर वहाँ तक ऐसा हो सकता है। तो अगर वो ऐसा होता है तो आपको सूर्य के भी उपाय करने हैं, बुध के भी उपाय करने हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। बुध और रोग वाला जो वीडियो अपलोडेड है, या जो बुध का मैंने अभी वीडियो अपलोड किया हुआ है, बुध ग्रह का भी अलग से पहले 10 अक्टूबर को ही तो बुध बदले हैं, राशि परिवर्तन हुआ है, तो उस समय मैंने डाला है वहाँ जाके। कन्या राशि, कन्या राशि के ये आएंगे सेकंड हाउस, धन के घर में सूर्य, धन के घर में बुध, तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये वाणी का भी घर है, तो एक तो उनको हल्का फुल्का कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में, प्रेजेंटेशन में ही मे बिकम स्लाइटली रफ, या ईगो वर्क कर जाए और अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाए, ऐसा हो सकता है। ये मार्ग स्थान भी है, तो शरीर के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। तो उनको तो सारे उपाय करने ही हैं कन्या राशि वालों को। पर आपको ये बता देता हूँ, फाइनेंशियली तो कुछ तो फ़ायदा ये देंगे ही। फाइनेंशियली मे बी बिकॉज ऑफ योर ऑरा, तेज के कारण ही पीपल फील कि ही इज़ ए जस्टिफाइड पर्सन, लेट्स गिव दिस बिजनेस टू दिस जेंटलमैन। तुला राशि में तो सूर्य आए हैं, तुला राशि में तो ये नीच के बगल आते हैं। तुला राशि में ये आए हैं तो तुला राशि के बिल्कुल सामने है उनके पार्टनर का घर, 7th हाउस। तो देखिए, एक आप या यूफोरिक हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच सकते हैं, वो सब कोई ज़्यादा वर्क नहीं करे शायद, बट रफ मत होइए, बिहेव योरसेल्फ, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी पा लेंगे। पर यहाँ पर पार्टनर और आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप, इन दोनों के लिए फोकस्ड रहिए। मेरी तरफ से तो ये है कि उनको भी उपाय करने चाहिए, जस्ट टू कीप देयर हेल्दी मैरिड लाइफ और द रिलेशनशिप लाइफ, जस्ट टू कीप योर हेल्थ, and in case if you are married, then health of both the partners in a positive way और in a healthy way। तो ये इसके लिए उनको करना चाहिए, अदरवाइज़ उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बट दो चीज़ों के लिए, एक पार्टनर के रिलेशनशिप और दूसरा है दोनों की हेल्थ के लिए, आपका निश्चित रूप से थोड़ा तो बेटरमेंट होगा ही स्टेटस वाइज। नीच का हुआ तो क्या हुआ, है तो सूर्य, इसलिए स्टेटस तो बढ़ने के चांसेस बहुत हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के तो ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस। सबसे पहले धन को संभालिए, फिर तन को संभालिए, हेल्थ संभालिए, एंड तीसरा पार्टनर को संभालिए। रिलेशनशिप जिनसे भी हैं, मैरिड हो, सबको संभालिए और सारे उपाय कीजिए टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। सूर्य के उपायों को तो भूलना ही नहीं है आपको, तो जाप और पूजा तक भी करवानी है आप, वो आपको कुछ बचाएगा। आप ये मत भूलिए कि आपको शनि का ढैया भी चल रहा है, जैसे कर्क राशि को बड़ा ढैया चल रहा है, तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। ये तुला का सूर्य के टाइम में उनको भी उपाय इसलिए, और वृश्चिक राशि वालों को तो पूरे उपाय करने हैं, क्योंकि अगर मैं क्लब करूं पूरा तो सूर्य बुध तो है ही, मंगल उनके 8th हाउस में चल रहे हैं और शनि उनके 4th हाउस जिसमें मैं कहूँ ढैया, तो उनको पूरा ध्यान रखना है। मैं समाप्त करूँगा या यहीं कह देता हूँ, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों को पूरा ध्यान रखना है। आगे आइए, वृश्चिक राशि वालों को सारे उपाय करने हैं। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि की 11th हाउस में आएंगे, अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सन। तो इनको
नेम फेम में फ़ायदा होगा, पैसे में, धन में, ये दिस इज़ अ हाउस ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात नहीं होगी क्योंकि सूर्य इतना रिलेट नहीं कर पाते। पर बुध है जब तक 29 अक्टूबर तक, जब तक कुछ फ़ायदा तो होगा उनको अगर फ़ायदा और अच्छा करना है तो उनको सूर्य के उपाय करने, अदरवाइज नहीं करना। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की ये 10th हाउस में आएंगे सूर्य, और कुछ टाइम तक तो बुध भी है। इट्स ए हाउस ऑफ बिजनेस, कैरियर, जॉब। तो आपकी जॉब बढ़ सकती है, पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, बिजनेस स्किल में पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, आउटपुट परफॉर्मेंस में पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। आप स्टूडेंट हो तो आपका अच्छा स्कोरिंग हो सकता है, रेटिंग बढ़ सकता है। तो इसलिए ये तो फेवरेबल पीरियड है। आपको और ज़्यादा फेवर चाहिए क्योंकि सूर्य नीच का है, डज नॉट, मतलब उसकी खुद की कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो इसलिए सूर्य को कम से कम जल तो चढ़ाना ही है। ये एक ऐसा पीरियड आता है वर्ष में, मैं वीडियोस में बोला हुआ हूँ कि जिन लोगों का जन्म 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में हुआ है, उन सबको सूर्य के उपाय तो पूरे जीवन भर करना है, चाहे उनका सूर्य कहीं प्लेस्ड हो और कैसा भी हो। पर ये पीरियड में सूर्य नीच के होते हैं, इसलिए ही शुड बी गिवन फुल स्ट्रेंथ, मतलब पूरे आप उपाय करते रहिए। और उसमें भी अगर 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड है जन्म कुंडली जन्म के समय, तो डबल वे में करने चाहिए। पर मेरी तरफ से तो यही है कि 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर तक जिन लोगों के जन्म हुए हैं, स्त्री या पुरुष, उन सब को सूर्य के उपाय करने हैं। उसके बाद में मकर के बाद में कुंभ राशि। कुंभ राशि की ये 9th हाउस में, सूर्य 9th हाउस में, राशि कुंभ है तो वो शनि की राशि है, और सूर्य और शनि में आपस में दुश्मनी है, तो उनको थोड़ा सा ये वीकनेस दे सकता है। पर क्योंकि सूर्य है और 9th हाउस है, भाग्य भवन है, पिता का घर है, तो उनके फादर को फ़ायदा हो सकता है। उनके सामने 3rd हाउस है जहाँ भी सूर्य अच्छा माना जाता है, तो उनको भी जॉब वाइज थोड़ा कंफर्ट जोन आ सकता है। पर उनको भूलना नहीं चाहिए कि 7.5 शनि की, और मंगल अभी 28 अक्टूबर से नीच के और आ जाएंगे 6th हाउस में 2, और तीसरा ये सूर्य भी है। तो इधर ये सबको मैं क्लब करूं तो कुंभ राशि का भी काफ़ी वीक पीरियड है, उनको सब इन ग्रहों के उपाय करने की जरूरत पड़ सकती है। ज़्यादा विशेष हेल्थ वाइज, चाहे उसमें फिजिकल हेल्थ की बात करूं या मेंटल हेल्थ की बात करूं, मेन विशेष वो है। सर्टेनली आपको कर्जा बढ़ने के साथ में या थोड़ा हैरेसमेंट होने के साथ में आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, आपकी जॉब भी होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट विल नॉट बी इन ए वेरी मतलब जैसे होता है ना भाग्य में सूर्य तो भाग्य से ही सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीछे और भी लोग हैं जो थोड़े गड़बड़ाए हुए हैं। पति भी कुंभ राशि के कमज़ोर हैं, 9th अक्टूबर से बकरी हुए हैं। तो क्लब में अगर मैं करूं सब चीज़, तो कुंभ राशि वालों को भी ध्यान रखना और उनको सारे उपाय करने हैं सूर्य के। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के तो सूर्य आएंगे 8th हाउस में, 8th हाउस में सूर्य, फिर बुध के साथ उधर उनको 7.5, और जो मंगल है वो भी कोई अच्छा नहीं, बृहस्पति उनके 3rd हाउस से धन की तरफ आ रहे हैं, तो उनको वो ज़रूर है कि धन का फ़ायदा तो होगा पक्का, बट उनकी हेल्थ, उनके पार्टनर की हेल्थ और उनके आपस में रिश्ते, इनको संभालिए। फालतू के आप कोई केसेस में नहीं, क्योंकि सूर्य है, एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक है, तो उसमें आप कहीं फालतू के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में नहीं फंस जाए, बॉसेज आपसे लड़ाई नहीं कर लें, आपकी नौकरी में भी खतरा पैदा कर सकते हैं वो। बट थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सबसे मिलके और आपको नौकरी बच भी सकती है, और चली भी गई तो वापस मिल जाएगी इसी पीरियड में। तो इस तरीके से है, स्टूडेंट्स हैं दे शुड फोकस ऑन देयर स्टडीज़, क्योंकि दिस इज़ ए स्लाइटली डिफ़िकल्ट पीरियड।
डिफ़िकल्ट पीरियड। तो इस तरीके से मैंने 12 राशियों को कह दिया। अब आपको ये बता दूं, समाप्त करें तो मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इतनी राशियों को तो पूरे उपाय करने चाहिए और ध्यान रखते हुए चलना है। सेकंड कैटेगरी में लें तो वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, उनको भी उपाय करने की जरूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जो मैंने अभी ये नया चैनल बनाया है एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान, इसमें मैं ग्रहों के ये पोजीशन बदलने के तो वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में बोला है कि अब मैं जो सेकंड वीडियो है वो तो एक मंगल ग्रह बदल रहे हैं 20 अक्टूबर, तो इसलिए उनका बना के डालूंगा। और उसके बाद में आई विल बी टचिंग और टेकिंग डिफरेंट टॉपिक्स। You can suggest me also on 9978627397 कि you want these topics. I'll put those videos for a topic. तो जैसे मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, अब मैं डालूँगा वो चीज़। वो है नौकरी वर्ड के साथ। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कैसी मिलेगी, क्या होगा नौकरी का, आपके क्या मल्टीपल नौकरियाँ आने जाने का तो जो नहीं है, ये सब उसमें होगा। Every aspect of your job, business, I'll be covering those things. So all the very best, my dear friends.